स्वागत है आपका फील्ड स्टडी बनता है टिप चैनल पे। साथियों, मुख्य सेविका परीक्षा जो आपका हो गई संपन्न और उसकी आंसर की भी आपकी अपलोड हो गई, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की बात करेंगे। साथियों, रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। दूसरा, मुख्य सेविका की कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हो, चाहे वो ओबीसी, चाहे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीएच, सभी कैटेगरियों के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। और आपके पोस्ट भी अच्छे खासे हैं, 2693 पोस्ट हैं, पोस्ट कम नहीं है, पोस्टों की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी कट ऑफ देखेंगे। और ये सिर्फ महिलाओं या गर्ल्स के लिए ही है, ये रिजर्व और जेंट्स इसमें भर नहीं सकते। अगर किसी ने भर दिया गलती से, उसका वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले में देखा होगा, तो उसमें भी अपने आप रिजेक्ट हो गया था, कुछ लोगों ने दे दिया था। तो ठीक, आगे देखते हैं इसकी रिवाइज आंसर की अपडेट अभी बताऊंगा मैं। इसकी रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है, क्योंकि अब ये पैट से निपट चुका है। पैट इसका खत्म हो चुका है 28 और 29 अक्टूबर का। अब आपको इसकी जो रिवाइज आंसर की है कब तक देखने को मिल सकती है, ये सबसे बड़ी अपडेट होगी आपके लिए। और दूसरा साथियों, रिवाइज आंसर की जो है उसमें किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन किए होंगे, आपको खुद मालूम है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। फुल मार्क्स मिल सकता है किसी पे, या किसी प्रश्न का चेंज हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में बार बार कहता रहा हूँ, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है और दोनों शिफ्टों में पहली और दूसरी शिफ्ट की बात कर लेंगे। क्या फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। तो आओ एक एक करके बात देखते हैं सारी की सारी चीज़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी समय से। ठीक है, आओ देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। देखो साथियों, मैं सब पूरा लिख के लाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको मुख्य सेविका की ही बात कर रहे हैं हम। 2693 टोटल पोस्ट है, पीईटी से परीक्षा ये इसका एग्जाम हुआ है। और देखो, अगर रिवाइज्ड आंसर की बात करें कि जो रिवाइज्ड आंसर की है कब तक आने की इसकी संभावना है। अब देखो, मैंने जैसे बताया आपको 28 और 29 अक्टूबर को आपका पीईटी का एग्जाम था। बहुत बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन इस बार लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। 13 लाख के समथिंग, 13.5 लाख के समथिंग लोगों ने पेपर दिया। तो अब इसकी रिवाइज्ड आंसर की इस पर काम चलेगा। और रिवाइज्ड आंसर की संभवतया दीपावली से पहले आने की उम्मीद है। अगर नहीं आई तो दीपावली के बाद तो श्योर 100% आपकी आंसर की आ ही जाएगी। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, नवंबर में आपकी आंसर की आ जाएगी। दीपावली से पहले आ जाए तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बाद की, मतलब 20 तारीख तक आप उम्मीद रखिए, 20-22 तारीख तक आपकी आंसर की, रिवाइज आंसर की बिल्कुल आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। अब देखो, रिवाइज आंसर की में कौन कौन से प्रश्नों में बदलाव होगा ये बात कर लेते हैं हम, कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चनों पर चेंज हो सकता है। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 2 से 3 नंबर का बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको समझ लेना, जिसमें आपको एक मार्क्स का फुल मार्क्स, एक प्रश्न पर फुल मार्क्स मिल सकता है, एक पे चेंज हो सकता है, ऐसे हो सकता है। या 2 मार्क्स पे फुल मार्क्स मिल सकता है 2 क्वेश्चन पे, और एक चेंज हो सकता है, इस प्रकार से। तो 2 या 3 प्रश्नों पर आपको चेंज मिलेगा, और सेकंड शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्नों पर। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्नों पर बदलाव नहीं होगा। तो पहली शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों पर चेंज मिलेगा, हो सकता है फुल मार्क्स भी दे दे। और दूसरी शिफ्ट में 1 से 2 मार्क्स पर, 1 से 2 प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिलेगा। और फुल मार्क्स ही ज़्यादा कंडीशन में देगा वो। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपके हमारी कट ऑफ पर, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो इसलिए अपनाई जाती है कि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो। सीधी बात है। अगर और ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया निकलती कैसे, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। देखो, निकलने का तरीका ये होता है कि जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया आपने, तो जो कितने बच्चों ने कितने एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, और एवरेज मतलब एक सेट कर देते हैं, वो एवरेज मार्क्स पे कितने अच्छे नंबर ला पा रहे हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट में आपको उसका नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, या सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ला रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा। इस प्रकार से इसका नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है। एवरेज देखा जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो इसमें जो जहाँ तक हमारी जानकारी है, या हमने पेपर भी देखा था उस प्रकार से, कि फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 0 मार्क्स, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन मैं ये बिल्कुल वो नहीं है कि हम जो कह देंगे वही सत्य है। आप जो नॉर्मलाइजेशन में प्रक्रिया बदल जाती हैं। पिछली बार देखा होगा पीटी के पेपर में, जिस शिफ्ट को कठिन बता रहे थे उसका शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिला नंबर, और जिस शिफ्ट को ईजी बता रहे थे उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिल गया। ठीक है, ये भी होता है कभी कभी। लेकिन आप ये ध्यान रखो, फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा, बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स का बेनिफिट आपको हो सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स का?
3 से 4 मार्क्स का आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इससे मॉडरेट थी, इसलिए इसको 3 से 4 नंबर का आपको बेनिफिट सेकंड शिफ्ट वालों को हो सकता है, जो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। अब साथियों हम बात करते हैं जो डीबी है आपका। देखो डीबी, अभी जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये कट ऑफ मैं डीबी के लिए बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुख्य सेविका की कट ऑफ है, तो कितनी जाएगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैटेगरी है मैंने सारी की सारी कैटेगरी ले रखी है। तो अब देखो जनरल में अगर आपके 50 मार्क्स हैं या 49 भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 49-50 मार्क्स प्लस माइनस 1 कर लेना, इसमें ज़्यादा तो होगा नहीं, इसमें प्लस माइनस 1, ठीक है, 50 मार्क्स हैं। ओबीसी में भी वही सेम फंडा रहेगा। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में मान लो कि आपके 48 मार्क्स हैं, तो आप कहोगे कि इतने मार्क्स कैसे चली जाएगी। होता क्या है, बच्चों को जब लिया जाएगा उसके बाद जरूरी नहीं है कि कट ऑफ बदल जाए, बात समझना मेरी। ये कट ऑफ, ये डीबी की कट ऑफ बाद में ऐसा भी होता है कि एक आधे ही नंबर बढ़े और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और हो सकता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की तीनों की सेम कैटेगरी कट ऑफ जाए, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ओबीसी और जनरल की तो ये मान लो कुछ सेम कट ऑफ जानी है, और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा अंतर आ सकता है 2 नंबर का। लेकिन अगर एससी की बात करेंगे, एससी में कट ऑफ कितनी जा सकती है, एससी की बात करें तो एससी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो आप मान के चलना एससी में 42 नंबर पे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीबी के लिए। और एसटी में आपको मान के चलो 35 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीबी के लिए, 35 मार्क्स पे। और अगर पीएच की बात करें तो पीएच में मेरे हिसाब से 32-33 नंबर पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मान के चलते हैं 32 नंबर। और इसमें स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, इसके चक्कर में ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक हम नॉर्मल कट ऑफ मान के चलेंगे तो 32 मार्क्स के एवरेज में हो जाएगा। आपको मैंने जनरल की बता दी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच, ठीक है। महिला तो है ही नहीं, क्योंकि महिला तो खुद ही हूँ, महिला को तो इसका ही कट ऑफ निकलना ही है। तो आपको इसमें ये कट ऑफ के रेंज में है तो आपका डीबी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बिल्कुल मत घबराना कि डीबी में इससे फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। कितने बच्चे डीबी स्किप करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। और आगे बात कर लेते हैं इसकी ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया के बारे में। देखो आपको मालूम ही है, आपकी जो प्रक्रिया है सारी की सारी, आपको जो रिजल्ट है आपका डीबी का, आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जो तुम्हारी डीबी की रिवाइज आंसर की है, आपको नवंबर 20-22 तक देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली इतना होएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं खिंचेगी। और आपको देखने को मिल जाएगा कितने घट रहे हैं बढ़ रहे हैं मार्क्स, उस प्रकार से दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है कि दिसंबर अंत में ही आपकी डीबी भी करा लें। बहुत ज़्यादा डीबी के लिए लोग बुलाए नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि 6-7 हज़ार तो बुला ही जाएंगे, तो आपको डीबी में 10-12 दिन का समय लग सकता है। तो आप जनवरी में 15 जनवरी तक मान लो कि डीबी इसका आपका समाप्त हो सकता है, 15-20 जनवरी तक आपका डीबी हो जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग की बात करो तो ज्वाइनिंग मैंने हमेशा बताता हूँ ज्वाइनिंग में कि 3 भर्तियाँ अभी यूपीएससी के पास हैं। एक तो लेखपाल की भर्ती है 8085 पदों पर, और एक भर्ती है बीडीओ की आपकी 1953 पदों पर, और एक भर्ती हो गई आपकी मुख्य सेविका की। इन तीनों भर्तियों का जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो जनवरी तक अंत तक समाप्त हो जाए। और इनकी जो ज्वाइनिंग है, आपको जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उससे पहले आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। और संभवतः आपकी ज्वाइनिंग फरवरी में लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी, ये विश्वास रखो आप, ठीक है। अब नई भर्ती की बात करेंगे, क्या नई भर्ती पैट 2023 से आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी पैट 2023 से। जो तैयारी कर रहे हैं, जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं वो करती रहें, क्योंकि आपकी पैट 2023 से आपकी नई भर्ती आने वाली है। तुम्हारी कौन सी? तुम्हारी मुख्य सेविका की भी, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको। और ज्वाइनिंग आपकी फरवरी तक बिल्कुल होने की संभावना है। फरवरी के बाद खिंचेगी तो फिर तो लोकसभा चुनाव के बाद जाएगी, ठीक है। लेकिन फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। 3 भर्तियों की मैंने बता दी, लेखपाल और तुम्हारी मुख्य सेविका और बीडीओ, 3 भर्तियों की ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज़ करके बताई है। अगर आपको वीडियो अब अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।